क्या आपका भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का आवेदन रिजेक्ट हो गया था? अगर हाँ, तो अब आपके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार लाखों आवेदकों को दूसरा मौका देने की तैयारी कर रही है। यानी अब छोटी सी गलती की वजह से आपका सपना नहीं टूटेगा। आपको दोबारा नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। आखिर सरकार क्या बदलाव करने जा रही है, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और आपको क्या करना चाहिए, आइए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना से जुड़े लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसके तहत जिन लोगों के आवेदन किसी तकनीकी कारण या छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं, उन्हें अब दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय वे अपने पुराने आवेदन में ही जरूरी सुधार कर सकते हैं, फिर से उससे सत्यापन के लिए भेज सकेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी कि वे योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं, लेकिन आवेदन भरते समय हुई कई मामूली गलतियों की वजह से उनका फॉर्म खारिज कर दिया गया है। कई लोगों ने दस्तावेज अपलोड करने में गलती की, कुछ ने गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, जबकि कई मामलों में आधार से जुड़ी जानकारी सही नहीं थी। ऐसे लोगों को दोबारा पूरा फॉर्म अपडेट करने के लिए कहा जा रहा था, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार अब आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगर यह नई व्यवस्था लागू होती है तो रिजेक्ट हुए लाखों आवेदकों को एक और मौका मिलेगा और वे अपने आवेदन में मौजूद गलतियों को सुधार कर योजना का लाभ पाने की कोशिश कर सकेंगे। अगर आवेदन के आंकड़ों पर नजर डालें तो अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए राज्य भर में करीब 1.6 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख आवेदन मंजूर किए गए। हालांकि करीब 27.8 लाख आवेदन रिजेक्ट हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन रिजेक्ट हुए आवेदनों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी पात्रता पर सवाल नहीं था, बल्कि आवेदन में तकनीकी या दस्तावेजों से जुड़ी त्रुटियां थी। सरकार के शुरुआती विश्लेषण में सामने आया है कि सबसे ज्यादा समस्याएं आधार नंबर और मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन में आई। कई आवेदकों का आधार उनके मौजूदा मोबाइल नंबर से लिंक नहीं था। कुछ लोगों ने आवेदन करते समय पुराना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया था। वहीं कई परिवारों में एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अलग अलग लोगों के आवेदन के लिए किया गया, जिससे सिस्टम में वेरिफिकेशन फेल हो गया। इसके अलावा कई लोगों ने दस्तावेज अपलोड करते समय गलत फाइल अपलोड कर दी, कुछ ने अधूरी जानकारी भर दी और कुछ मामलों में आवेदन के दौरान दर्ज की गई व्यक्तिगत जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थी। इन सभी वजहों से आवेदन स्वीकृत नहीं हो सके। अब सरकार जिस नई व्यवस्था पर काम कर रही है, उसके लागू होने के बाद जिन लोगों के आवेदन रिजेक्ट या अंडर रिव्यू की स्थिति में हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके यह देख सकेंगे कि उनका आवेदन आखिर किस वजह से खारिज हुआ है। इसके बाद वे उसी आवेदन में जरूरी सुधार या दोबारा उससे सत्यापन के लिए भेज सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को फिर से शुरुआत में नया आवेदन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव पूरी आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी और लाभार्थी हितैषी बनाएगा। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं में पात्र लोग केवल डेटा एंट्री की छोटी सी गलती या तकनीकी कारणों की वजह से लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगर उन्हें गलती सुधारने का मौका मिल जाए तो बड़ी संख्या में वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का फायदा पहुंच सकता है। सरकार के लिए भी यह कदम काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर लाखों लोग दोबारा नया आवेदन करेंगे तो सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, लेकिन अगर मौजूदा आवेदन में ही सुधार की सुविधा मिल जाती है तो प्रशासन का काम आसान हो जाएगा और आवेदन प्रक्रिया भी तेज होगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस एडिट सुविधा की लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इस पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही इसे पोर्टल पर शुरू किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों का आवेदन रिजेक्ट हुआ है, उन्हें फिलहाल नया आवेदन करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि वे सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अगर आपका आवेदन भी रिजेक्ट हुआ है तो अभी से अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक हो, बैंक खातों की जानकारी सही हो, राशन कार्ड की जानकारी अपडेट हो और आवेदन में दर्ज सभी विवरण सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाते हों। जैसे ही एडिट विंडो खुलेगी, आप बिना किसी देरी के अपनी जानकारी अपडेट कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और फर्जी लिंक वायरल हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान वेबसाइट या
एजेंट के झांसे में आने से बचे, केवल राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल और सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। अगर सरकार एडिट सुविधा शुरू करती है तो इसकी आधिकारिक जानकारी वही जारी की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह व्यवस्था सफल रहती है तो भविष्य में दूसरी सरकारी योजनाओं में भी इसी तरह का सिस्टम लागू किया जा सकता है। इससे पात्र लोगों को छोटी छोटी गलतियों की वजह से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्नपूर्णा भंडार योजना से जुड़े लाखों आवेदकों के लिए यह बेहद पॉजिटिव खबर है। अगर आपका आवेदन केवल किसी तकनीकी त्रुटि, गलत मोबाइल नंबर, आधार वेरिफिकेशन की समस्या या दस्तावेजों की छोटी गलती के कारण रिजेक्ट हुआ था, तो अब आपके सामने उसे सुधारने का एक और मौका हो सकता है। सरकार की यह पहल न सिर्फ लोगों का समय और मेहनत बचाएगी, बल्कि योजना को अधिक पारदर्शी, आसान और प्रभावी भी बनाएगी। ऐसे में अगर आपने भी अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए आवेदन किया था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने दस्तावेज तैयार रखें, आधिकारिक घोषणा पर नज़र बनाए रखें और जैसे ही एडिट सुविधा शुरू होगी अपनी गलतियां सुधार कर दोबारा आवेदन सत्यापन के लिए भेज दें। हो सकता है यही दूसरा मौका आपको इस योजना का लाभ दिला दे। हालांकि इस योजना से जुड़ी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप अपनी समस्या को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।